नमस्कार। आज हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ मोनोपोली पावर के बारे में, जिसमें एकाधिकारी शक्ति के कौन कौन से स्रोत होते हैं। मैं सुलोचना मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज टोंक। सबसे पहले हमने बात की थी मोनोपोली क्या होती है। पिछले वीडियो में जब हमने मोनोपोली के बारे में बात की थी कि मोनोपोली में किस तरह से एकाधिकार होता है, एक ही सेलर होता है जिसका उस वस्तु पर पूरा नियंत्रण होता है और अपने अनुसार ही वह उस वस्तु को सेल करता है। आज हम बात करेंगे कि एकाधिकारी शक्ति के स्रोत कौन कौन से होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि एकाधिकारी बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी होता है कि उद्योग में नई फर्मों का प्रवेश पर रोक हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो एकाधिकारी उसकी शक्ति नहीं रह सकती, और ऐसा तभी हो सकता है जब उसके पास में किसी चीज़ का एकाधिकार हो। जैसे हम बात करते हैं प्राकृतिक एकाधिकार की, वैधानिक या सामाजिक एकाधिकार वाली फर्मों की और ऐच्छिक एकाधिकार की। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक एकाधिकार में। तो प्राकृतिक एकाधिकार में क्या होता है कि भौगोलिक दशाओं व उद्योग की प्रकृति के कारण यह उत्पन्न होता है। यदि एक फर्म का कच्चे माल पर नियंत्रण हो जाता है तो उसे प्राकृतिक एकाधिकार मिल जाता है। कई बार एक बहुत बड़ी फर्म स्थापित हो जाती है और बड़े पैमाने की किफ़ायतें भी उसको मिलने लगती हैं। अन्य छोटी फर्में जो होती हैं उसके सामने प्रतियोगिता में टिक नहीं पाती, इसलिए उस फर्म का उत्पादन पर पूरा एकाधिकार स्थापित हो जाता है। इस तरह से प्राकृतिक एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरा है वैधानिक या सामाजिक एकाधिकार वाली फर्में। कई बार क्या होता है कि नई वस्तु या नई विधि पर एकाधिकार रखने वाली फर्मों को पेटेंट का एकाधिकार मिल जाने से वैधानिक एकाधिकार को जन्म मिलता है। ऐसा हम कह सकते हैं कि रेल, टेलीफोन, विद्युत और जल की पूर्ति के संबंध में एकाधिकार की दशा पाई जाती है। यह वैधानिक और सामाजिक एकाधिकार की स्थिति होती है। तीसरा है ऐच्छिक एकाधिकार। जब कई बार कट्टर प्रतियोगिता से उत्पादकों को हानि होने लगती है या हानि होने की संभावना होती है तो वो ऐच्छिक सहयोग और संगठन स्थापित कर लेते हैं, जिससे उन्हें ऐच्छिक एकाधिकार मिल जाता है। इसके निम्नलिखित रूप हो सकते हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे अब। पहला है कीमत के संबंध में ऐच्छिक समझौता। जैसे उत्पादकों के बीच न्यूनतम कीमत लेने के बारे में एक समझौता कर लिया जाता है। कई बार कुल उत्पत्ति को सीमित करके और विभिन्न उत्पादकों के बीच में इसका वितरण सुनिश्चित करके भी कीमतें ऊंची रखी जाती हैं, और व्यवहार में प्राय ऐच्छिक समझौतों को टालने की कोशिश की जाती है। और जब हम बात करते हैं दूसरा, संयोजन करके प्रत्येक फर्म के अंश का निर्धारण करना। इसमें चार चीज़ें होती हैं: मात्रा, किस्म, क्षेत्र और समय के अनुसार यह हो सकता है। विभिन्न फर्मों का कुल उत्पत्ति में अंश तय कर लिया जाता है, अथवा माल की किस्म के अनुसार या क्षेत्र व स्थान के अनुसार विभाजन कर दिया जाता है। कई बार उत्पादन का अलग अलग समय भी बांट लिया जाता है। इस तरह से कुछ स्थितियों में इन चारों को एक साथ समन्वय स्थापित भी कर लिया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे मात्रा, किस्म, क्षेत्र और समय के अनुसार जो है प्रत्येक फर्म अपना अंश का निर्धारण करके एक एकाधिकार की स्थिति को बनाए रखते हैं। इस तरह से कार्टेल में भी कार्टेल को बिक्री की व्यवस्था के लिए बनाया जा सकता है। इसका एकाधिकार विस्तृत या सीमित हो सकते हैं। यह बातचीत व आपसी सहयोग पर आधारित होता है। इसमें शामिल होने वाली फर्मों को उत्पादन के क्षेत्र में काफ़ी स्वतंत्र रहती हैं, और प्राय एक शक्तिशाली जो फर्म होती है, बड़ी फर्म जो है, वो कार्टेल के निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। छोटी फर्में इसमें कार्टेल के निर्णय को प्रभावित करने में सक्षम नहीं हो पाती। इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे ट्रस्ट बनाकर क्या होता है, इसमें एक स्थायी संगठन होता है जो कई फर्मों को मिलाकर और एक फर्म में सबको विलीन करके बनाया जाता है। इससे बड़े पैमाने की किफ़ायतें बढ़ जाती हैं और लागतें भी कम हो जाती हैं, और इस तरह से हम देखते हैं कि ऐच्छिक एकाधिकार की जो स्थिति है वो उत्पन्न होती है। और अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में व्यावसायिक समूह व परिवारों के निर्माण से अर्थव्यवस्था में एकाधिकारी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है, और एक बड़े व्यावसायिक घराने के अंतर्गत कई कंपनियां होती हैं जिन पर प्रमुख नियंत्रण उसी विशिष्ट व्यावसायिक घराने या सामूहिक
जो औद्योगिक समूह है उसका होता है। इस तरह से आज हमने बात की मोनोपोली और मोनोपोली के जो सोर्सेज ऑफ मोनोपोली पावर हैं, मोनोपोली के जो उसके एकाधिकार के जो स्रोत हैं उनके बारे में हमने बात की है। और आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।